हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सबको जय श्री राम, राधे राधे। कैसे हैं आप सब और कैसे चल रही है आप सबकी पढ़ाई? दिन की शुरुआत तो सुबह के 4 बजे से, और बस जब पूरा गांव सो रहा था तब मैं ठंड के दिनों में उठ के अपनी जो पढ़ाई करने के लिए जो भी अपना रूटीन होता है उसको मैंने स्टार्ट कर दी थी। वैसे तो ये मेरे लिए बहुत ही मुश्किल है, दो बच्चों को लेके ये जर्नी स्टार्ट करना। और आजकल ये मुश्किलें बहुत बड़ी मुश्किलें मेरे लिए बन गई हैं। बस अपनी घर की परिस्थितियों को लेके, बेटी की तबीयत ख़राब की वजह से बहुत ज़्यादा ही टफेस्ट मतलब कि एक मोमेंट है मेरे लिए। फिर भी मैंने इस मुश्किलों से लड़ने के लिए खुद को खड़ा किया है कि चाहे कुछ भी हो, चाहे कैसे भी हालात हो, रोने से कहीं ज़्यादा मतलब कि वो है ना कि आप रोने से कहीं ज़्यादा अच्छा है कि आप खुद को स्ट्रांग बनाओ। लाइफ कैसी भी हो आप उसे स्टार्ट करिए, जीना शुरू करिए, चाहे जो जीरो से ही सही। क्योंकि गिरता वही है जो चलने की कोशिश करता है। जो चलना ही ना सीखे वो गिरना क्या होता है वो कैसे जानेगा। फ़िलहाल यहाँ की जो मेरी ब्लॉग है वो 2 दिनों की मैंने इंक्लूड की हुई है। ये मेरी कल की ब्लॉग है और फिर मॉर्निंग की, मतलब कि आफ्टरनून टू मॉर्निंग ब्लॉग। और फाइनली मैं अपनी फ़र्स्ट नोट वहाँ से कंप्लीट करने के बाद से दोपहर में जब भी मेरा काम हो जाता है तो मैं अपनी फ़र्स्ट या सेकंड स्लॉट स्टार्ट करती हूँ। और फिर बेटी की एक्सरसाइज भी होती है, थोड़ी सी उसकी हेल्थ इशू थी तो। और उसके बाद से मेरे कपड़े वगैरह ड्राई हो गए थे, तो पढ़ाई करके जैसे ही मैं उठी तो अपने कपड़े वगैरह फ़ोल्ड करी ताकि सारी चीज़ें अपनी बड़ी वाली बेटी के स्कूल से आने से पहले जो भी मेरा काम होता है मैं कर लूँ। क्योंकि उसके आने के बाद से मुझे ही सारी चीज़ें मैनेज करनी होती है, उसे भी पढ़ाना होता है। मतलब बहुत ही मुश्किल होता है एक हाउसवाइफ़ के लिए पढ़ाई करना, मतलब घर के काम, अपनी पढ़ाई, बच्चे। और तो ये एक टास्क होता है शायद आप सब कहीं न कहीं अगर आप इस चीज़ से गुज़र रहे होंगे तो समझ रहे होंगे कितना मुश्किल होता होगा। किसी को भी 4 से मतलब 4 घंटे ही मान के चलो, 4 घंटे बहुत है। और मतलब कि वो 4 घंटे आप कैसे अपने लाइफ़ में यूटिलाइज़ करते हो ये आपको पता होना चाहिए। क्योंकि मैंने अपने लाइफ़ में एक चीज़ ही हमेशा ही किया है। जब से मेरी शादी हुई मैंने कभी भी अपने फ्रेंड सर्कल में या किसी भी अपने रिलेटिव से मैं फ़ोन से बहुत ज़्यादा दूरियां बना के रखती हूँ। फ़िलहाल मैंने अपनी यूट्यूब की जर्नी बहुत पहले ही स्टार्ट करी थी अपने अदर चैनल पे, जो कि चैनल मेरा बंद हो गया। बंद क्या हो गया, मेरा फ़ोन गुम हो गया इसकी वजह से। वहाँ पे मेरे अच्छे से खासे सब्सक्राइबर थे, बट मजबूरन मुझे मतलब एक होता है ना कि दूसरी चैनल स्टार्ट करनी पड़ी। और वही चाय वगैरह बना करके मैं इनको अपने प्राइम में बैठाई थी। प्राइम हम लोगों ने ली इनके लिए क्योंकि डॉक्टर ने इन्हें रिकमेंड करी थी, ताकि ये बहुत एक रेयर केस से बाहर आई है तो इसको देखना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। फ़िलहाल ये सारी चीज़ें मैंने अपने पीछे वाले ब्लॉग में बहुत अच्छे से आप लोग को डिस्क्राइब करी है कि इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ही ख़राब थी। बहुत मुश्किल था हम लोगों के लिए, फिर भी हम लोगों ने हिम्मत नहीं हारी और भगवान के भरोसे उस बड़ों के आशीर्वाद से इसकी कैसे कैसे जान बची। इसलिए आजकल ये मेरे लिए और ज़्यादा मुश्किल होता जाता है मेरी पढ़ाई करना। फिर भी मैं धीरे धीरे चीज़ों को ट्रैक पे लाने की कोशिश करती हूँ कि मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। यहाँ पे मैं अपने और हस्बैंड के लिए जो मक्के वाली दरिया होती है, बहुत दिनों से सोच रही थी खाऊंगी, बट ठंड के वजह से भी और इसकी तबीयत ख़राब होने से इतना भी टाइम नहीं मिल पा रहा हाँ था कि घर में रखा हुआ था कि हम लोग खा सके। फिर मतलब कि आज से मैंने दही जमाई और फिर नेक्स्ट मतलब कि डे दोपहर में हम और हस्बैंड मतलब कि दोनों लोग, मैंने उनसे पूछी कि ठीक है आपको खाना है, तो बोला ठीक है लेके आओ। तो वही सारी चीज़ें चल रही हैं, जो भी अपना चीज़ें मतलब होता है, कैसे कैसे चीज़ों का हैंडल करना है मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। और थोड़ी सी रिलैक्सेबल है मेरे लिए ये भी है कि अभी आरओ का पेपर बहुत दिनों से टलता जा रहा है। कुछ लोग तैयारी में बहुत दिनों से जूझे, उन्हें बहुत ज़्यादा बुरा भी लग रहा होगा, लेकिन कुछ लोगों के लिए होता है ना कि एक मल्टीपल मतलब कि एक गोल्डन चांस जैसे कि मेरे लिए है। मुझे ये मौका मिला, अगर ये पेपर निकल गया होता तो मैं उस टाइम हॉस्पिटल में थी और शायद मैं ये पेपर मतलब कि देने की स्थिति में भी नहीं थी। सॉरी, मतलब दिसंबर में होने वाला था। हाँ, तो मैं उस टाइम हॉस्पिटल में ही थी, मैं शायद नहीं दे पाती। लेकिन फिर सडन जब मैं देखी तो फिर न्यूज़ देखी तो पता चला कि मतलब जो पेपर है वो टल गया। तो थोड़ा सा रिलैक्स फील हुआ कि चलो ठीक है, मतलब कि अभी नहीं होगा, बाद में होगा, कब डेट आएगी वो भी नहीं पता। और उस टाइम फिर ये धरना वगैरह स्टार्ट हुआ तो मैं सब कुछ हॉस्पिटल से ही देख रही थी, क्योंकि
मैंने मतलब इनको लेके महीनों बिताए और अभी भी हर 15 दिन के बाद मुझे इसके रूटीन चेकअप कर के लिए जाना होता है। ये सारी चीज़ें मेरे लिए बहुत मुश्किल है। मैं कहीं न कहीं एक होता है ना, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन से भी गुज़र रही हूँ। लेकिन फिर भी बहुत हिम्मत जुटा के मतलब जो भी होता है, जैसे भी मुझे समझ आता है, मेडिटेशन वगैरह करके, एक्सरसाइज़ करके, हनुमान चालीसा पढ़ के इन चीज़ों को धीरे-धीरे कम करने की कोशिश कर रही हूँ कि लाइफ़ में तकलीफ़ और मतलब कि दुःख इसलिए नहीं आता कि आप कमज़ोर पड़ जाओ। इसलिए भी आता है कि मुझे हमें बहुत कुछ सिखा के जाता है। शायद इस उम्र में मैंने भी इतनी सारी चीज़ें देखी तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था। फिर भी सब कुछ कोशिश करने की, ठीक करने की कोशिश करती हूँ कि सारी चीज़ों को धीरे-धीरे मैं मतलब कि करूँ। अपनी पढ़ाई रिस्टार्ट करी, अपनी चीज़ों को रिस्टार्ट करा, इसको देखना सारी चीज़ें बहुत मुश्किल होता है। फ़िलहाल मैं और क्या कहूँ, बस फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री राम, राधे राधे।